कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। एंड वी विल वंस अगेन बैक टू दिस अमेजिंग सा चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज हम लोग करने वाले हैं सर्कल का कंसेप्ट, और आशा कर रहे हैं इतना दिन का कंसेप्ट और इतना दिन का मेरा मेहनत आप लोग के लिए कुछ अच्छा करके गया होगा, और आशा कर रहे हैं आप लोगों को सारा सम्स का सोल्यूशन और कंसेप्ट अच्छा लग रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सारे सम्स के वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग कंसेप्ट नंबर 5 करने वाले हैं, और कंसेप्ट 5 क्या है देखिए अच्छे से। तो थोड़ा इनका प्रॉब्लम है, इनका प्रॉब्लम पहले सॉर्ट आउट करते हैं। आज से अपना वादा रहा, हम करेंगे हर एक मोड़ पे क्या मैथ, ठीक है। क्या करना है? मैथ। तो आज से आपको और मेरा क्या रहा? प्रॉमिस। देखिए कंसेप्ट 5 में क्या बोला है? जनरल टर्म ऑफ सर्कल ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जनरल टर्म ऑफ इक्वेशन। तो अब जो आएगा हम लोग का वो होने वाला हम लोग का भन्नाट सर्कल का इक्वेशन, जो हम लोग का बहुत अच्छा इक्वेशन और सर्कल का मेन थिंग्स है, जो मेन प्रॉब्लम है वो उसी से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। सर्कल ऑफ द इक्वेशन का। तो देखिए हम लोग पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल है, हाँ जो भी है, पर सर्कल ही है आप। ये अल्फा कॉमा बीटा रिलेट कर लिए, और लोकस का पॉइंट क्या है? पी, जो एक्स कॉमा वाई इज द लोकस ऑफ पॉइंट। ओके, तो ये लोकस का पॉइंट है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा रेडियस क्या? आर यूनिट है। क्या है? आर यूनिट रेडियस है। अब आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, डी इक्वल रूट अंडर एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो अब करने की जरूरत नहीं, हम लोग क्या करते हैं? सीधा पुट कर देते हैं इक्वेशन पे। तो देखिए एक्स माइनस अल्फा, सो एक्स माइनस अल्फा, अच्छा से खींचिए, गंदे करते नहीं। एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज ए नॉर्मल टर्म ऑफ सर्कल। जो नॉर्मल टर्म था ये तो जनरल है, ठीक है। देखते हैं हम लोग करते हैं आगे, और लगाइए एक्स स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा इंटू वाई इक्वल टू प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए इतना तक है हम लोग का। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? देखिए एक्स स्क्वायर तो ये लोकस का पॉइंट है, वाई स्क्वायर भी लोकस का पॉइंट है, मतलब एक्स कॉमा जो कोऑर्डिनेट लोकस का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अल्फा और अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा स्क्वायर, ठीक है, जो बीटा है। और रेडियस तो क्या है हम लोग का? जो नॉर्मल रेडियस कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक बार मैंने फिर से लिख लिया, क्यों? गलती से, ठीक है। मैं फिर से नहीं लिखने की जरूरत नहीं था इतना हम लोग का, ठीक है। आप जिस काम के लिए आए हैं उस काम के लिए इतनी सी कलाकारी की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा लेट करता हूँ। लेट क्या करते हैं हम लोग? अल्फा माइनस अल्फा को मैं लेट कर लेता हूँ जी, और इधर से माइनस बीटा को मैं क्या लेट कर लेता हूँ? वाई, ठीक है, सॉरी एफ, क्या उल्टी फुल्टी एफ, हम लोग क्या लेट कर लिए? एफ, स्मॉल एफ और स्मॉल जी, हम लोग क्या करें? लेट कर लिए, ठीक है। अब लेट कर किस पे डालो? एंड यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? एंड और भी कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो इसको इक्वल करेंगे, ये सारे पार्ट्स एक तरफ, विदाउट पार्ट्स एक तरफ। तो देखिए मैं अच्छे तरीके से करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ये तो माइनस अल्फा तो क्या हो गया? जी हो गया। तो यहाँ पे डाल दो, अब क्या हो जाएगा? प्लस 2g हो जाएगा ना, प्लस 2g, ए जी ओ जी 2g। अल्फा स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं हम लोग, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस टू माइनस 2 बीटा, माइनस 2 इंटू बीटा। देखिए क्या एफ हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ओ सॉरी एक्स भी तो है, एक्स मिस्टेक, सिली मिस्टेक, 2 बीटा नहीं 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 एफ इंटू वाई, ठीक है। अब जो क्या नॉर्मल टर्म है, बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या, अभी भी सर्कल की इक्वेशन नहीं आया है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ये सारे टर्म्स को हम लोग इधर लिख के बोल सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। सारे टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो रिप्रेजेंटेशन कांस्टेंट क्या हो सकता है? आप सी ले लो या फिर के ले लो, कुछ भी लेने से इसको हम क्या कर लेते हैं? सी कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2 इंटू एफ इंटू वाई। फिर इसको क्या लिख कर सकते हैं? या फिर इसको इधर ले आओ, आप इसको इधर ले आ सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे लिखने में पसंद नहीं है तो एक काम करते हैं ना, इधर अल्फा स्क्वायर एज इट इज लिख दो, बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या फिर इसको कर लो, ये दोनों पॉजिटिव हो गया, ये माइनस हो गया, ये फिर आप कर लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर भी ये कांस्टेंट ही आने वाला है, ठीक है,
कांस्टेंट ही आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए ये हम लोग का आ गया जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जो हम लोग का जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, जो हम लोग का क्वेश्चन के थ्रू हेल्प होने वाला है। इससे आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या क्या है, मैंने क्या के लिए g एंड f, तो हम यहाँ से नोट करके थोड़ा सा लिखते हैं। नोट कितने का भी नोट नहीं है, नोट है तो नोट लिखते हैं। g इक्वल टू माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा इक्वल टू f इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। क्या करेंगे, सर्कल, इसको हम लेट कर लेंगे। क्या लें, नोट 1 में करते हैं हम लोग क्या, जी इक्वल टू माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा इक्वल टू एफ इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। और ये तो कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो ये नोट नंबर 1 हम लोग कर लिए यहाँ तक। अब देखिए क्या हो सकता है नोट 2, कितने का नोट 2 नहीं, अब ये तो नहीं पता, पर नोट 2 यही है अब हम लोग का। देखिए नोट 2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जो देखो इसका x का जो कोफिशिएंट आएगा और y का जो कोफिशिएंट आएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आने वाला है और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आने वाला है, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 2 होगा तो इसलिए भी 2 ही होने वाला है, ठीक है। और एक पॉइंट मैं यहाँ लिखता हूँ नोट 3 हम लोग करके लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, इतने सारे कोफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू 0। जो प्रोडक्ट होगा वो 0 हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ x और y का प्रोडक्ट 0 हो सकता है, बट ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, बट प्रोडक्ट इसका 0 हो सकता है, ठीक है। इतना पॉइंट हम लोग का हो गया। और एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाना चाहता हूँ आप लोग को, देखिए g, f एंड c, ठीक है। द पॉइंट्स, डबल मिस्टेक, द पॉइंट्स, सॉरी द इक्वेशन करते हैं, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल होता है ना, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है, ये इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। आर आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग क्या कर लिए, तीनों पॉइंट को बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए g, f एंड c, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो ये है, आर आर्बिट्री कांस्टेंट, या फिर एंड कर लो यहाँ पे, फिर ये क्या कर, इक्वेशन हो गया, पॉइंट इज, ये नहीं करते हम लोग, करते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, g, f एंड c आर्बिट्री कांस्टेंट पॉइंट्स, ओके। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ करेंगे 2D प्लेन में, ठीक है। उसके बाद अल्फा कॉमा बीटा और पी जो लोकस पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, उससे हम लोग क्या कर लिए ना, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वहाँ से क्या कर, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस रूट अंडर करके निकाल लिए, तो इक्वेशन हो रहा है। यहाँ से हम इक्वेशन को ड्राइव कर दिए, फॉर्मूला के थ्रू इक्वेशन को थोड़ा बड़ा चला के बोल रहा है। तो देखिए कितना है, ये इक्वेशन ड्राइव करके ये आ रहा है। तो मैंने अल्फा और माइनस बीटा पॉइंट को क्या लेट कर लिए, जी और एफ लेट कर लिए, जो सेंटर पॉइंट है। अब इसलिए यही पॉइंट होने वाला है, जी कॉमा एफ, ठीक है। जी कॉमा एफ ही होने वाला, अगर माइनस माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा ले लो, तो माइनस जी माइनस एफ हो जाएगा, सेंटर पॉइंट है, ओके। तो ये ड्राइव करके ये आ रहा है, रेडियस आर स्क्वायर है। अब देखिए इसको मैंने लेट कर लिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये क्या, इसको कांस्टेंट लेट कर लिया हम लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इज कांस्टेंट टर्म, ओके। तो कांस्टेंट टर्म को क्या लेट कर लिए, सी लेट कर लिए। सी लेट करने के बाद जी कॉमा एफ कॉमा एंड सी और द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो था, वहाँ से क्या निकला, आर्बिट्री कांस्टेंट। ये तीनों पॉइंट क्या था, आर्बिट्री कांस्टेंट था। और कुछ मैंने नोट्स भी बताया, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो सकता है, बट नॉट इक्वल टू 0 होगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे आप 2 डालोगे, जैसे कुछ इक्वेशन अगर लिखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख के बताता हूँ, अगर इसी का हम लोग करना रहेगा तो किस तरह का इक्वेशन, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4g नहीं, एजी ओजी 4g नहीं, 5g के टाइम में भी, ठीक है। ये देखिए फिर हम लोग क्या करते हैं, 4f प्लस c, तो हम लोग का इक्वेशन हो गया, जिसमें से इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें सेंटर पॉइंट हम लोग निकालेंगे तो 2 निकलेगा, इधर से भी 2 निकलेगा, तो कोफिशिएंट यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बोल दिया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दोनों इक्वल हो सकता है बट 0 नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और बताया, कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट था वो 0 हो सकता है। तो ये आशा करते हैं आप लोगों को कुछ समझ में आएगा यहाँ तक, तब तक अच्छे से देखिए आप लोग, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में।
ओके तो देखिए हम लोग कंसेप्ट 6 करने वाले हैं। कंसेप्ट 6 क्या है? नेचर ऑफ सर्कल। नेचर क्या है? सर्कल का नेचर कैसे? जैसे हम लोग का और आपका कुछ नेचर है। जैसे अगर सीजनल वाइज सर्कल का जैसे नेचर बोल सकते हैं तो हम लोग का सीजनल क्या बोल सकते हैं? मूड जैसे बनता है हम लोग का उसी तरीक़ा से। तो इसका इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज़ अ सर्कल ऑफ इक्वेशन जो हम लोग तुरंत अभी किए हैं। और देखिए रेडियस इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये कहाँ से निकाल दिया आप? ये कैसे आया? देखो तो हम लोग क्या किए थे अभी? कांस्टेंट लेट किए थे ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लेट किए थे? सी था। तो क्या कर सकते हैं? ये तो क्या मैंने बोला था अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा इक्वल टू जी था और क्या था? बीटा इक्वल टू क्या था? एफ था तो ये कर सकते इसे पुट कर दो ना, माइनस जी स्क्वायर प्लस माइनस एफ स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक, सिली मिस्टेक, एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी। तो क्या है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी। तो सी के वैल्यू हम लोग फाइंड आर का स्क्वायर वैल्यू कर लेते हैं। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो देखिए हम लोग आ गए ना रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस का भी कुछ चेंजेबल मूड होता है। मूड को कैसे चेंज किया जाता है? उसका सर्कल का भी कुछ मूड होता है, कभी गुस्सा, कभी ठंडा, कभी एकदम सीजन के बरसात वाला मौसम का सीजन के थ्रू हो सकता है ना हम लोग का, ऐसे होता है। वैसे देखिए नेचर क्या है सर्कल का? तो देखिए जब सर्कल क्या होता है, जब देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव और जो जीरो, ये तीन को हम लोग कर सकते हैं डिफाइन। देखिए अगर सर्कल अगर पॉजिटिव रहेगा, अगर सर्कल पॉजिटिव मतलब क्या? जीरो से बड़ा। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जीरो से बड़ा मतलब क्या? जीरो से बड़ा रेडियस अगर आपका जीरो से बड़ा आ गया, सर्कल का रेडियस अगर जीरो से बड़ा आ गया, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो। तो क्या कर सकता है? ये रियल प्लेन में हो सकता है। रियल सर्कल विथ फाइनाइट रेडियस, रेडियस का कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा, जैसे 2, 3, 4, 5 समथिंग हम लोग रेडियस का वैल्यू लेते हैं ना, तो उसी तरीके से हम लोग समथिंग कुछ फाइनाइट रेडियस आ सकता है। ठीक है, अगर रेडियस अगर जीरो हो जाए, रेडियस अगर रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो, अगर ये रेडियस के बराबर आ जाए, जीरो और रेडियस दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? इस तरीके का सर्कल हम लोग बनाते हैं, जिसे हम लोग ड्रॉ करते हैं ना सर्कल। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हम लोग सेंटर पॉइंट, तो क्या होगा? पॉइंट्स ऑन सर्कल, पॉइंट सर्कल का भीतर में लाई करेगा और सेंटर में लाई करेगा। देखो सर्कल यहाँ से हम लोग लेते हैं आर, ये लेते हैं आर, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, तो हम लोग ऐसा करके डिफाइन कर सकते हैं। और अगर सर्कल का जो रेडियस, जो सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, उसका अगर नेगेटिव रहेगा तो मतलब लेस देन जीरो अगर हम लोग बोल सकते हैं, तो क्या इमेजिनरी सर्कल पॉइंट नॉट, सर्कल्स पॉइंट कैन नॉट बी डिफाइंड रियल प्लेन। और रियल प्लेन में बनेगा ही। रियल प्लेन कैसा? 2D प्लेन होता है, ऐसा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसमें डिफाइन ही नहीं होगा। मतलब क्या आजकल इसके पैर ज़मीन पर पड़ते ही नहीं, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, पर इसका पड़ता है और ये तो लाइक करता है, जिससे हम लोग इसी के थ्रू हम लोग क्वेश्चन फाइंड कर पाते हैं। ना ये होता है ना ये यूज़ होता है, इसी के थ्रू हम लोग क्वेश्चन फाइंड कर पाते हैं। जो रेडियस बड़ा होता है सर्कल से, जो ग्रेटर देन जीरो, जीरो से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, और ये तो सर्कल पे लाई करके सेंटर 0,0 में ले लिया और इसका तो पैर आजकल ज़मीन पे पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ये था कुछ नेचर ऑफ द सर्कल का कंसेप्ट। तो आप लोग यहाँ तक देखिए, फिर हम आगे करते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग कंसेप्ट 8 करने वाले हैं सर्कल का। और कंसेप्ट 8 में क्या है? डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, डायमेट्रिक सर्कल्स का डायमेट्रिक फॉर्म होता है, उसको कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग करते हैं। ठीक है, सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म फाइंड करते हैं। अच्छा, दिस इज़ नॉट अ सर्कल, दिस इज लाइक अ अंडा, बट ओके मैं फिर से करता हूँ, मिस्टेक, सिली मिस्टेक, बड़ा मिस्टेक। ओके भाई, समझ रहे ना भाई? ठीक है भाई, ये क्या है? सर्कल है, नीचे से फिर अंडा ऐसा हो गया। थोड़ा सा इसको अच्छा से करने की कोशिश करते हैं भाई। ओ मेरे भाई, तूने मैथ का सम्स क्यों ऐसा सर्कल में बनाई। ठीक है, सर्कल हो गया। ठीक, अब देखिए क्या बोला? डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। डायमेट्रिक मतलब क्या? डायमीटर। क्या डायमेट्रिक मतलब क्या? डायमीटर। ठीक है ना, डायमेट्रिक बोले तो डायमीटर, ये तो समझ में आ रहा है ना डायमेट्रिक। ठीक है, आ रहा है। दिस इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, आई नो दैट। ओके, इफ़ यू नो दैट, यस। ओके, तो ये डायमीटर हो जाएगा, होगा ना? ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये डायमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन गया है, एक परपेंडिकुलर है। कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, मत गाओ ये गाना, बहुत लगता है दिल पे। अच्छा सॉरी, नहीं गाते हम। ठीक है, कुछ याद आ रहा है। क्लास 10th में जाना पड़ेगा लगता है। ये याद आ रहा है? कुछ याद, थोड़ा सा क्लास 10th याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा। एंगल इन अ सेमी सर्कल,
याद आ रहा क्लास 10 का थ्योरम, एंगल इन अ सेमी सर्कल, जो हम लोग का एंगल होता था, ये एंगल कैसे 90 डिग्री फाइंड करते थे, कैसे, और बहुत बड़ा थ्योरम था, कैसे फाइंड करते थे आप लोग देखो। आप इसको एक्स ले लो, इसको एक्स ले लो, सॉरी इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, तो ये दोनों एंगल कितना होता है, सपोज ये एंगल 45 डिग्री है, सपोज ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, दोनों ऐड करो तो कितना बनता है 90 डिग्री बनता है परपेंडिकुलर। तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग 90 डिग्री लेट करते हैं 90 डिग्री। तो ये एंगल एक्स, ये एंगल वाई, ये एंगल मैं, ये एंगल आपका एक्स, ये एंगल मैं, ये एंगल आपका एक्स। ओके, तो ये मैं और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, आप और मुझको ऐड करोगे तो कुछ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन आप में किसी और को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, कुछ प्रोडक्ट आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा कुछ प्रोडक्ट। सपोज दोनों का प्रोडक्ट था, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब कुछ और समथिंग, आप प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट आया कुछ, एक्स प्लस वाई इसको ऐड कर लेंगे। अब डाल दो ट्रायंगल का एवरी एंगल कितना, एवरी एंगल टोटल जो एंगल का 300 साइड है ट्रायंगल का, उसका कितना इक्वल होता है 180 डिग्री इक्वल टू होता है। तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, खत्म, टाटा बाय बाय, नहीं है नहीं है नहीं है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, ये दोनों एंगल कितना है एक्स प्लस वाई है, समझ में आया, ये एंगल एक्स, ये एंगल वाई, ये एंगल एक्स प्लस वाई, दोनों को हम तीनों को ऐड कर देंगे इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। जिससे मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखो अगर ऐसे हम लोग करेंगे थोड़ा सा सर्कल, क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं इसको, एंगल, एंगल इन आ सेमी सर्कल, सर्कल एंगल में सेमी सर्कल, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अगर ये एंगल, इसको प्रूफ करना हम लोग को, तो ये एंगल हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, एंगल वाई लेट कर लेते हैं, एंगल डाल लेते हैं एक्स प्लस वाई, तीनों को ऐड कर दो, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में डाल लेते इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से क्या करें, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ 2x इक्वल टू 2y इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री प्रूफ हो गया, मतलब क्या ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये एंगल 45, ये एंगल 45। तो हमने इसे प्रूफ करते ना, थ्योरम था ना, थ्योरम 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 थ्योरम, ये था ना थ्योरम, तो प्रूफ कर लिए। बट ये हम लोग को थ्योरम प्रूफ नहीं करना है, ये मैंने थोड़ा सा दिखा दिया एंगल सेम कैसे बोले, कैसे उल्टा बोले ड्रॉ कर लेते, पर हम लोग ये थ्योरम का टाइप था, ये आपको लगेगा नहीं, फॉर योर जस्ट काइंड इन्फॉर्मेशन, कॉन्फर्मेशन कुछ तो मेंशन था। ये हम लोग एक्स कॉमा वाई पॉइंट लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट क्या है x1 कॉमा y1, और ये क्या आ जाएगा x2 कॉमा y2। अब आ जाओ क्लास 11th में, क्लास 10th गया आपका, प्रीवियस जो आप लोग जितना स्कोर करके आए थे वो सब खत्म, टाटा बाय बाय होने वाला। अब ये है जो है आपकी दुनिया, अब दिस, ठीक है, नहीं आपकी दुनिया। देखिए यहाँ तक हम लोग किए हैं, तो ये पॉइंट अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और लगा लो आप क्या कर लेंगे, और कर लिए। अब देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन है, सपोज ये क्या लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये लाइन यहाँ पे गया है, ए पॉइंट से क्या है यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट किया है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा सा बहुत पता होना चाहिए, ये तो आप लोग यहाँ से देखिए अच्छे से, ये और हो जाएगा, ठीक है। एंगल इन अ सेमी सर्कल थ्योरम, ओके। अब फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कराया स्ट्रेट लाइन में कराया है, द स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर्स लाइन, द स्लोप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, द स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, आर नेगेटिव रेसिप्रोकल, जिसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, मतलब क्या, इस दो लाइन का जो इस दो पॉइंट का, मान लो ये पॉइंट क्यू डैश था, ठीक है, ये क्यू डैश और ए पॉइंट का जो स्लोप आएगा, सपोज इसको हम m1 स्लोप लेट कर लेते हैं, और ये क्या हुई, ये m2 स्लोप, ओके, ठीक है, ये स्लोप m2 हो गया क्यू डैश। सो स्लोप ऑफ क्यू डैश क्यू डैश ए कितना जाएगा, क्यू डैश से स्लोप करेंगे, या फिर इसको लेट करके आप बोल सकते हैं m1, और ये क्या बोलेंगे, एंड थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, एंड स्लोप ऑफ क्या क्यू डैश बी इक्वल टू m2, तो स्लोप हो गया। अब देखिए दो स्लोप का प्रोडक्ट, टू स्लोप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ -1 होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ST लाइन बोले तो स्ट्रेट लाइन, ओके, ये ST लाइन के थ्रू हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ST लाइन, हाँ ST लाइन अकॉर्डिंग लाइन, क्या लिख रहे हैं एकदम, स्टील लाइन अकॉर्डिंग टू मिस्टेक अकॉर्डिंग टू ST लाइन। क्या होता है, स्लोप का जो फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री, सो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, क्या होगा, -1 इक्वल टू क्या होगा, -1, ठीक है। m2 और m1 का वैल्यू जो प्रोडक्ट टर्म आएगा वो -1 होगा। तो इस दो पॉइंट का या फिर इस लाइन का आप स्लोप निकाल सकते हैं, कैसे, स्लोप का फॉर्मूला याद है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन भूल गया, खत्म। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, जो स्लोप निकालने का, स्लोप बोलो या फिर m बोलो या फिर आप m1 बोलो, क्या y2 माइनस y1 x माइनस x1, ओके, ये स्लोप होता है ना, इसका बोलो या फिर इसका बोलो, एक ही फॉर्मूला होता है स्लोप का। तो ठीक है, ये हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या ये x y1 है, ये x1 है, इसको पुट कर लो, तो ये स्लोप हम लोग का निकल गया,
ये निकल गया। अच्छा अब ये x2 है, इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, क्या है q डैश m लाइन का स्लोप। ये तो निकला क्या हम लोग का m1 जो निकला q डैश a, ओके इसका स्लोप निकल गया अपन लोग के पास। अब निकालते हैं अपन लोग q डैश b का स्लोप। क्या निकालेंगे q डैश b का स्लोप। दोनों तो इक्वल ही है, दोनों एक ही है, दोनों एक जैसा दिखता है, दोनों एक जैसा ही है, सब कुछ एक है, तो एक से काम कर सकते हैं नहीं, दोनों चाहिए हम लोग को। ठीक है y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। अच्छा आपको तो डाउट हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, x1 y1 है, आप जिसको इसको x2 कर लो, इसको x2 इसको y2 या फिर इसको x1 इसको y कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप जिसको पहले लेट करोगे वो 1 हो जाएगा, बाद में बोलेंगे तो 2 पहले आता है ना, फिर बाद वाला आता है कि नहीं, या फिर पहले 2 या फिर पहले 1, नहीं समझ में नहीं है, ऊपर से गया, ऊपर से एकदम पहले 1 नंबर या पहले 2 नंबर, क्या लगता है पहले 1, तो ठीक है 1 ही, ठीक है। तो ये q डैश b आ गया। अब दोनों स्लोप का प्रोडक्ट जो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन, इतना बड़ा चिल्ला के बोल रहा भाई, ठीक है देख लिया करो फॉर्मूला कभी कभार, ठीक है ज़िंदगी में हर चीज़ पहली बार ही होती है, आप लोग के पास बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिले या फिर ना मिले, आपको उस पर एग्जिस्ट करना पड़ेगा सेकेंड अपॉर्चुनिटी पर। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा एग्जिस्ट करने लायक, ऊपर से गए भी, ठीक है। ये m1 और ये m2 स्लोप, ये m2 मिस्टेक, सिली मिस्टेक, अच्छा ये m2, अच्छा ठीक, ये m1 एंड दिस इज m2। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट हम लोग क्या बोला, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल जो डायमीटर से है, ये देखो डायमीटर, सेंटर पॉइंट मिसिंग सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे भी देखो ये x1, ये तो थ्योरम है मैंने बताया था, आप कुछ नहीं बताते हैं सिर्फ उल्लू के अलावा, बनाओ उल्लू, ठीक है। ये m2 ये m1, अब प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये आ गया। अब m1 का वैल्यू दिस y माइनस अंग्रेजी x माइनस x1 इंटू y2 m2, अच्छा y माइनस y2 x माइनस x2 इक्वल टू -1। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, सम्स बनाओ ना, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है x माइनस x1, नहीं दिख रहा है हटो, देखो इंटू, ये भी इंटू ही है, x माइनस x2। एनी डाउट, कोई दिक्कत, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तो हम लोग को पता है क्या है, क्या पता है ना, ये m1 और ये m2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, नहीं गया, नहीं आया। अरे भाई देखिए y माइनस y1 और ये y माइनस y2 है, ऊपर का टर्म न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई, नीचे का टर्म डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लिए, उसके बाद क्या कर लिए, इसका भी नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो क्या ये नहीं आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा, देखो ये आ गया कि नहीं, आएगी नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ से तो कुछ निकल नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबको इधर लेके चले जाते हैं, क्या करते हैं, ये सारा टर्म जो है उसके प्रोडक्ट में अगर नेगेटिव नहीं रहता तो क्या करते, अगर सपोज ये नेगेटिव नहीं रहता तो क्या होता, आता नीचे आता है, नहीं आता, खत्म, टाटा बाय बाय, इधर ही खत्म हो जाता सब कुछ। बट ये तो नेगेटिव है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है कर लीजिए। y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 x माइनस x2, ओके। तो देखो ये आ गया इक्वल टू 0, सो दिस इज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो ये निकला हम लोग क्या निकला इक्वेशन, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस y2, क्या निकला हम लोग का डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो आप लोग यहाँ तक देखें, मैं एक बार फिर से बता देने की कोशिश करता हूँ, ये लाइन का स्लोप है, क्या कहना है, इस लाइन का स्लोप है, क्योंकि देखो ये लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर जा रहा है, वर्टेक्स तो एक ही है ना, देखो वर्टेक्स तो ये इस लाइन के लिए ही वर्टेक्स होगा, इस लाइन के लिए भी वर्टेक्स होगा, तो परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे हो रहा है, समझ में आया। इसको बोल सकते नॉन वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्टेक्स फिक्स नहीं है, इसका वर्टेक्स फिक्स नहीं है, अगर ये नहीं होता तो वर्टेक्स फिक्स होता, क्या ये भाई वर्टेक्स है इसके लिए, तो नॉन वर्टेक्स ऑफ द लाइन ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसके लिए हम लोग ये स्लोप निकाल सकते हैं, m1 m2 दोनों लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, तो यहाँ से हम लोग के डायमेट्रिक फॉर्म फाइंड हो जाएगा। देखो यहाँ तक तब तक। तो देखिए अब क्या है, कंसेप्ट हम लोग 9 करने वाले हैं। कंसेप्ट 9 क्या है, द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इंटरसेक्शन सर्कल ना दे के 2 सर्कल्स, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है, फार्मूला एक तरह का हम लोग का कंसेप्ट 9 में करने वाले हैं हम लोग। तो इसको कैसे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसका फार्मूला कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या है, कॉमन कॉर्ड, तो कॉमन कॉर्ड क्या हो सकता है, 2 सर्कल का बीच का एक पॉइंट, उसको हम लोग कॉमन कॉर्ड बोल सकते हैं। 2 सर्कल का बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, 2 सर्कल्स आर मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस इज कॉलम बोल सकते हैं कॉर्ड को। देखो तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले तो इस सर्कल का इक्वेशन बताएंगे,
आप जो देख रहे हैं ये सेंटर पॉइंट है, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ द, पीछे पेज कृपया ना चेंज करें, ठीक है। अपने मन से, अंतरात्मा से, मन की अंतरात्मा से देखकर फॉर्मूला बताए सर्कल का, वो तो याद नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम लोग को याद होना चाहिए, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये है हम लोग का सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। अगर सर्कल एक हो तो, एक से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे? भेज देंगे कहीं और, ठीक है। ये सर्कल एक हो तो, अब तो बोला कॉमन कॉर्ड के लिए, तो कॉमन कॉर्ड के लिए हम लोग ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओह, दिस इज़ अ परफेक्ट सर्कल। ओके, दिस इज़ अ और परफेक्ट सर्कल, ठीक है। दिस इज़ अ परफेक्ट सर्कल और दिस इज़ अ और परफेक्ट सर्कल। तो सर्कल का सेंटर पॉइंट ये हो गया, ये हो गया C2, ये हो गया C1। अब देखो, अब कॉमन कॉर्ड होना चाहिए जो दोनों सर्कल के में लाई करे। लाई मतलब कि खाने वाला लाई नहीं, दोनों सर्कल में आना चाहिए। तो ये हम लोग ऐसे कॉमन कॉर्ड कर सकते हैं। ये दो पॉइंट को आप इंटरसेक्ट करके मिला दो। दिस पॉइंट इज x1, y1 and this is a x2, y2. Okay, this is a 2 points. So point A is this and B is this, ठीक है। तो ये हो गया। इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका अगर इक्वेशन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x, ठीक है, रावण नहीं g1, ठीक है, प्लस 2fy, सॉरी मिस्टेक, f1 प्लस c1 इक्वल टू 0। ये तो इसका इक्वेशन हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अरे कितनी बार बताएगा भैया, लिख तो लिए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2, ये g1 था, ये g2 है, x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे ना, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? मारपीट कराएंगे। दिस इज इक्वेशन 1, अच्छा, दिस इज इक्वेशन 2। आप नहीं बोलते तो पता ही नहीं होता, ठीक। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 क्या करें? कंपेयर करते हैं। क्या करें? कंपेयर करेंगे कि नहीं, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 1 2 को। कहाँ कंपेयर करें? कहाँ इतने तो बड़ा ड्राइंग बना कर रख दिया एकदम दूर, ठीक है। यहीं पे कंपेयर, कंपेयर 1 माइनस 2 सॉरी, ठीक है, 1 माइनस 2 करते हैं। कंपेयर मतलब यही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम लोग हाई लेवल करेंगे। हाई लेवल मतलब क्या, थोड़ी ना बच्चे हैं कि इक्वेशन 1 लिखो फिर इक्वेशन 2 लिखो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। पहले एक को लिख लो सबको, ठीक है। फिर ये तो कंपेयर करेंगे तो माइनस में ही आ जाएगा, तो सीधा हम लोग ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको लिखो प्लस 2g1x। अब ये लिखेंगे, ये कौन सा कंपेयर है? कंपेयर कभी कभार होता है ना आप में और आपका फ्रेंड में, नहीं ऐसा तो नहीं होता, तो फिर छोड़ दो। 2f2y2 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर कर ले। ऐसे भी हम लोग क्या करते, इक्वेशन 1 लिखते, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। कंपेयर करने के लिए क्या, फिर माइनस लगाते, माइनस से डिवाइड कर देते, ठीक है, न्यूमरेटर टर्म में। तो देखो ये आने वाला, ये तो गया मतलब क्या, मर गया, जी के धरती का बोझ, ठीक है। यहाँ से क्या कर लेंगे, 2x कॉमन ले लो। 2x कैसे कॉमन लेंगे, कहाँ लिखे, नीचे तो दिखाई देगा नहीं, यहाँ लिखते हैं, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। मुन्ना देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, हाँ 2x ले लेते हो कॉमन। 2x g1 माइनस जी2, g1 माइनस जी2 मानो जी के फिर मर जाना, ठीक है। फिर इधर से क्या करना है, 2f2 कॉमन लेते, 2y मिस्टेक, f1 माइनस f2। मुझको तो लगता है कभी कभी आप जान के मिस्टेक करते हो। c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन कौन निकालता है? हम निकालते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा हम लोग का क्या, कॉमन कॉर्ड का, सॉरी कॉमन कॉर्ड ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल। तो ये आ गया हम लोग का क्या, हमारे जैसा बोल रहे हो एकदम, ठीक है। 2x g1 माइनस g2 प्लस 2y इंटू f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। अगर इस तरीके से आपको कोई दो सर्कल दे दे, क्या दे दे, दो सर्कल, तो दो सर्कल का इक्वेशन सपोज यहाँ पे दे दिया, 2x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4x प्लस 4gx, 4x दिया रहेगा, ठीक है। जी तो आप निकाल लो यहाँ से, फिर तो फिर 4y और फिर c मतलब बोले तो 13 या 14 कुछ है। फिर सिमिलरली ये दिया रहे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस
4 6x प्लस 8y और यहाँ पे 14। तो हम लोग कैसे कंपेयर करके इक्वेशन को कंपेयर करके जी और G2 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन को थ्रू हम लोग इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशन को। तो इसका ये इक्वेशन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे। फिर आप लोग यहाँ तक देखिए अच्छे तरीक़ा से।